आज जिस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है एनालॉजी। ये पहला चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग का। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। एनालॉजी 4 टाइप की होती है: वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, मिक्स्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी, इसमें शब्दों के बीच कुछ सिमिलर रिलेशनशिप होता है। जैसे न्यूज़पेपर रिलेटेड है प्रेस से, तो क्लॉथ किससे रिलेटेड होगा। अब हम यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि न्यूज़पेपर जो है वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, प्रेस में। तो क्लॉथ कहाँ मैन्युफैक्चर होता होगा, कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं मिल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिल। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल इन द सेम वे सेल इज रिलेटेड टू आरआरबी असम 2006 का क्वेश्चन। तो एटम से जुड़ के बनता है मॉलिक्यूल, तो सेल से मिलके, सेल से जुड़ के क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेन। नेक्स्ट टाइप है हमारा नंबर एनालॉजी। इसमें क्या होता है, नंबर के बीच कुछ सिमिलर रिलेशनशिप होते हैं। 4 रिलेटेड है 16 से, इन द सेम वे 5 किससे रिलेटेड होगा, 10 से, 15 से, 25 से या 30 से। तो हम देखते हैं कि 4 का स्क्वायर होता है 16, तो उसी तरह हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, 25। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 25। 23 रिलेटेड है 13 से, तो 54 रिलेटेड होगा किस से। अब 23 और 13 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इसमें अगर हम 10 माइनस कर दें तो 13 आएगा आंसर। उसी तरह 54 में अगर हम 10 माइनस करते हैं तो 44 आएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 44। इन सब के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको खुद देखना होता है कि इन दो नंबर के बीच में क्या रिलेशन है। सेम अगले वाले में अप्लाई कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट है टाइप अल्फ़ाबेट एनालॉजी। इसमें अल्फ़ाबेट्स के बीच सिमिलर रिलेशनशिप होता है। अब कैसे होता है देखिए, ये AFKP रिलेटेड है BGLQ से, इन द सेम वे CHMR किससे रिलेटेड होगा। अब अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो A से एक आगे जाने पर B आता है, F से एक आगे जाने पर G आता है, K से एक आगे जाने पर L आता है, P के बाद Q आता है। तो इस तरह से ये दोनों रिलेटेड हैं। उसी तरह CHMR में C से एक आगे जाएंगे D, H के बाद I, M के बाद N, R के बाद S। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, TINS, ए हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है, मिक्स्ड एनालॉजी। अब इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें वर्ड, अल्फ़ाबेट और नंबर सब कुछ मिक्स होता है और इसी के बीच में रिलेशनशिप भी होते हैं। तो देखते हैं, न्यूज़ रिलेटेड है 14, 5, 23, 19 से, तो पेपर किससे रिलेटेड होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। न्यूज़ जो है लेफ्ट साइड से ABCD में काउंट करने पर N जो है 14th प्लेस पे आता है, E जो है 5th प्लेस पे आता है, W 25th पे, S 19 पोजीशन पे आता है। तो उसी तरह पेपर में देखेंगे P 16th पोजीशन पे, A फर्स्ट पोजीशन पे आता है। उसी तरह से सबको नंबरिंग करते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाता है, C जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर मैंने वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप इतना करते तो एनालॉजी में आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका PDF दे दूँगा। ये शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे से आप रीजनिंग की तैयारी कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लावर इज़ रिलेटेड टू पिटल इन द सेम वे बुक इज़ रिलेटेड टू, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, फ्लावर्स में पिटल्स यानी पंखुड़ियाँ होती है, तो बुक्स में क्या होते होंगे, पेजेस। तो आंसर हो गया बी, पेजेस। एक्स रिलेटेड है वुड कटर से, तो निडल किससे रिलेटेड होगा, बचर से, कारपेंटर से, टेलर से या पेंटर से। यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन। तो एक्स का प्रयोग कौन करता है, वुड कटर। तो निडल का प्रयोग कौन करते होंगे, टेलर करते होंगे। तो उसी तरह से आंसर क्या हो जाएगा, सी, टेलर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन बर्न जलाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है। ऑक्सीजन का यूज होता है जब जलता है तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किसके लिए होता होगा, आइसोलेट करने के लिए, फोम के लिए, एक्सटिंग्विशेस के लिए, एक्सप्लोड के लिए। तो एक्सटिंग्विशेस के लिए है ना कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज होता है। फोर्थ क्वेश्चन ये देखिए, YTOZ रिलेटेड है XSNI से, तो WRMH किससे रिलेटेड होगा, SSC CGL 2014 का क्वेश्चन। फोर्थ, YTOZ, अब Y से एक पीछे जाते तो क्या आता है X, T से एक पीछे जाते तो S, O से एक पीछे जाते तो N, J से एक पीछे जाते तो I। तो यहाँ देख रहे हैं एक एक पीछे जाने के बाद जो है नेक्स्ट वाला वर्ड हमारा बन रहा है। तो उसी तरह बाकी लेटर्स के भी एक एक पीछे जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, VQLG। तो हमारा आंसर हो गया
ए वी क्यू एल जी। अब टी एस आर रिलेटेड है एफ ई डी से, तो डब्ल्यू वी यू किससे रिलेटेड होगा? देखिए टी एस आर, अब देखिए आर से इधर जाते हैं तो एस आता है +1, एस, एस से +1 गए तो टी, तो आर के बाद एस, एस के बाद टी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, उसी तरह यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, के के बाद एल, एल के बाद एम, है ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? के एल एम ई, क्योंकि यही एक ऐसा जो है इन सब इसके रिलेशन को फॉलो करता है ना। बाकी बी के बाद ए नहीं आता है ना, एस के बाद टी आता है, यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, एच के बाद आई आता है लेकिन यहाँ पे एफ दिया हुआ है, तो हमारा एक ही फॉलो करता है, वो है के एल एम। अब सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ में क्या है? ए जेड बी वाई रिलेटेड है सी एक्स डी डब्ल्यू से, इन द सेम वे ई एफ एफ यू रिलेटेड होगा किससे? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए जेड बी वाई, ए से 2 आगे गए ए बी सी आता है, जेड से 2 पीछे गए तो एक्स आता है, बी से 2 आगे गए डी आता है, वाई से 2 पीछे गए तो डब्ल्यू आता है। तो हम देख सकते हैं +2 -2 +2 -2, इस सीक्वेंस को इस वाले सीरीज़ ने फॉलो किया। तो हम भी नेक्स्ट वाले सीरीज जो हमें दिया हुआ है ई वी एफ यू, इसमें भी +2 -2 +2 -2 वाले सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, और ई के +2 करेंगे तो जी आएगा, वी से -2 यानी 2 पीछे जाएंगे तो टी आएगा, एफ से 2 आगे जाएंगे तो जी एच आता है, यू से 2 पीछे जाएंगे तो एस आता है ना, एच टी यू। तो उसी तरह से आंसर क्या हो गया? सी जी टी एच एस। अब हमारा है 7th क्वेश्चन, 85 रिलेटेड है 42 से, इन द सेम वे 139 किससे रिलेटेड होगा? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे 85 में से -1 करते हैं तो 84 आता है, 84 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 42 आता है। तो इस तरह से 85 और 42 के बीच में रिलेशनशिप निकल रहा है। इसी तरह 139 में से -1 करेंगे तो कितना है? 138, 138 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 68। इस तरह से 139 जो रिलेटेड होगा वो 69 से रिलेटेड होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 69। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। 8 रिलेटेड है 66 से, तो कौन रिलेटेड होगा 38 से? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एट का जब स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, और 64 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 66। उसी तरह 6 को जब स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। तो यहाँ पे 38 जो है वो 6 से रिलेटेड होगा, है ना। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। 25 रिलेटेड है 6 to 5 से, तो 35 रिलेटेड है किससे? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो 25 × 25 हो जाता है 6 to 5। तो उसी तरह से हम 35 × 35 करेंगे, पर हमारा ऑप्शन में नहीं मिलेगा वो, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और लॉजिक लगाया गया है। लॉजिक क्या है कि 25 के आगे सिंपली 6 पुट कर दिया गया और 6 to 5 एक नया नंबर बन गया। उसी तरह 35 के आगे 6 पुट कर देंगे और 6 3 5 एक नया नंबर बन जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 63 रिलेटेड है 36 से। सेम मैनर में दो कौन से नंबर होंगे जो रिलेटेड होंगे? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 63 को रिवर्स किया तो 36 बन गया। तो उसी तरह का ऑप्शन कौन सा होगा जिसको रिवर्स करने पे नंबर जो है बन जाए? 94 को रिवर्स करेंगे 49 बनता है। इसमें किसी को भी रिवर्स करे तो वो नंबर नहीं बनता। तो इस तरह के रिलेशनशिप को फॉलो करने वाला ऑप्शन ये सिर्फ ये है, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है CEGI रिलेटेड है RTVX से, तो IKMO किससे रिलेटेड होगा? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। CEGI, अब देखिए C से 2 आगे जाते हैं तो क्या आता है? C के बाद D, D के बाद E, E से 2 आगे जाते हैं तो G, G से 2 आगे जाते हैं तो I, R से 2 आगे जाते हैं तो T, T से 2 आगे जाते हैं तो V, V से 2 आ जाते हैं तो X। तो उसी तरह से L से 2 आगे जाएंगे तो N, N से 2 आगे जाएंगे तो P, P से 2 आगे जाएंगे तो R। तो हमारा आंसर हो जाएगा LNPR, ठीक है।
ये रहा हमारा CGI RTVX, तो IKMO किससे रिलेटेड होगा, तो LNPR। ये +2 वाला जो सीरीज है इसको फॉलो करने वाला एक ही ऑप्शन है, वो है LNPR। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। F रिलेटेड है 216 से, तो L किससे रिलेटेड होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, SSC CGL 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए F का जो पोजीशन होता है वो 6th पोजीशन पे आता है, और 6 का Q कितना होता है 216। उसी तरह L का पोजीशन कितना होता है 12, तो 12 का Q करेंगे तो कितना आएगा 1728। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1728, यानी कि ऑप्शन ए। ग्रेड रिलेटेड है 25 से, तो नंबर किससे रिलेटेड होगा। ग्रेड में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25। नंबर में कितने लेटर्स हैं, 6, 6 का स्क्वायर 36। तो हमारा क्या हो गया, ए आंसर हो गया 36। सेलर रिलेटेड है कंपास से, तो उसी तरह का रिलेशन कौन फॉलो करता है, स्टूडेंट, एग्जाम, पेन, ऑफिसर, डॉक्टर, स्टेथोस्कोप, पेंटर, आर्टिस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेलर यूज करता है कंपास का, ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट एग्ज़ाम का यूज़ तो नहीं करता, पेन जो है ऑफिसर का यूज़ नहीं करता, पेंटर आर्टिस्ट का यूज़ नहीं करता, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज जरूर करता है। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, बी, डॉक्टर यूजेज स्टेथोस्कोप, डॉक्टर स्टेथोस्कोप, PNB 2011 का। इस तरह से हमने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर कर दिए। अब हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के सारे नोट्स अवेलेबल है। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको सारे चैप्टर्स के PDF नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपको बस कमेंट करना है, लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।